सभी लोग बहुत दिन से बोले थे फॉरेस्ट गार्ड में अभी तक 5 साल से भर्ती नहीं आया है, तो भर्ती कब आएगा इसके लिए। तो लो इस भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस फॉरेस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है और क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाला है, संपूर्ण डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और किसी प्रकार का अगर क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो निकल करके आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड के लिए बिहार में, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो रहने वाला है इस बार, वो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए ध्यान से, 1459 पोस्ट पर ये बिहार में फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है और क्या इसका सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, संपूर्ण डिटेल्स आज की इस वीडियो में। फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है सब कुछ देखते हैं। ठीक है, इसलिए जरूर तो अंत तक देख लीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो समझ में थोड़ा कम आएगा। ठीक है, देखिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर मतलब वनरक्षी और वनपाल का। वनरक्षी उसको बोलते हैं जिसको फॉरेस्ट गार्ड हम लोग बोलते हैं, और फॉरेस्टर मतलब होता है वनपाल। ठीक है, तो ये जो होता है वनरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड, इसमें जो टोटल सीट है 1113 सीट है, और वनपाल में यानी फॉरेस्टर में जो सीट निकल के आया है भाई मेरे 346 सीट है। कितना सीट है? 346 सीट पर ये वैकेंसी निकल के आया है। उसके बाद फीस की बात करें, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेरे जितने भी भाई और बहन हैं, इसमें लड़का लड़की दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वह जनरल में काउंट किए जाएंगे। उनका भी फॉर्म फीस 450 रुपया लगने वाला है। ठीक है, सब कुछ ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। उसके बाद एससी और एसटी वालों के लिए जो फीस लगने वाला है 112 रुपया आपका फीस रहने वाला है। ठीक है, अगर एससी एसटी जाति से है तो। एज की बात कर ले अगर हम लोग, तो आपका जो एज रहने वाला है 18 से 23 साल रहने वाला है जनरल के लिए। जनरल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या अदर स्टेट के जो होंगे, जो 18 से 23 साल इनका क्या रहने वाला है, एज रहने वाला है। और बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 रखा गया है, और एससी और एसटी के लिए कितना रखा गया है, तो 18 से 28 साल तक रखा गया है। अगर आप इसके बीच आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। न्यू भर्ती 2024 से 2025 यानी 2024 में अगर ये आ रहा है तो 2025 में ही तो कंप्लीट होगा, इसलिए यहाँ पर 24 से 25 लिख दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें इसके क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की, तो यह 12वीं पास का जॉब है। अगर आप 12वीं पास है, साइंस से है, आर्ट से है, किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कि परीक्षा होगा। उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि आपको क्या बोलते हैं, शारीरिक दक्षता, जिसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस यानी फिजिकल होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। तो सबसे पहले हम परीक्षा के बारे में देख लेते हैं, परीक्षा में क्या क्या आता है। तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है, पूरा सिलेबस में 100 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका, ये 400 मार्क्स का रहने वाला है। कितने मार्क्स का रहने वाला है? 400 मार्क्स का। और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसके निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग जो रखा गया है इसके लिए 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 का, यानी अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अगर आप 1 सही बनाते हैं तो 4 नंबर दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 400 नंबर का रहेगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा आपको 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए, 1/3 का। और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है ना, 40% से ऊपर जिन भाई बहन का अगर रिजल्ट आता है जो जनरल में आते हैं, तो उनका अगर 40% से ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो समझ लीजिए उनका वो क्वालिफाई माने जाएंगे रिटन एग्जाम में। ठीक है, 40% से ऊपर क्वालिफाई माने जाएंगे, फिर वो फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर लास्ट में कैंडिडेट्स अगर फिजिकल के बाद भी अगर अधिक मात्रा में अगर बच जाए, ठीक है, तो अधिक मात्रा में अगर कैंडिडेट्स बच जाते हैं तो उनका जो फाइनली जो सिलेक्शन जो होता है वो रिटन बेस्ड ही है। तो रिटन को हल्के में न लीजिए, रिटन पर आपको फोकस करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो आपका जीके जीएस रहने वाला है इसमें, जिससे कि 30 क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद मैथ्स रहने वाला है आपका। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग रहने वाला है। तो मैथ और रीजनिंग के जो सवाल रहने वाले हैं
और कुछ कुछ जो सवाल ऐसे होंगे जो कि बिहार स्पेशल और इसमें मिला होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता ही होगा। और इसमें आपको बता दे, जीके से 30 क्वेश्चन आ गया, मैथ से 25 क्वेश्चन रहने वाला है, और आपको बता दे साइंस से आपका जीएस, यानी जो जीएस पोर्शन है ना यहाँ पर इसको अलग दिया गया है इसमें, ठीक है। तो आपका 25 क्वेश्चन साइंस से भी रहने वाला है, ठीक है। और किसी भी कैटेगरी से है तो सब में अगर 40% ऊपर लाइएगा तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा आपको, समझ गए। और हम बात कर ले आगे, ये तो रह गया क्वेश्चन का, ये प्रोसेस हो गया। और रीजनिंग का रहने वाला है सवाल कितना, तो रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन भाई मेरे रहने वाला है। और हम आगे बात कर लेते हैं, क्या आगे देख लीजिए हम लोग, ये तो सिलेबस यहाँ पर तो पहले से ही था, देख लीजिए। 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, 2 घंटे टाइम, 1/3 का निगेटिव मार्किंग। उसके बाद जीके का 30 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन, हिंदी का 20 क्वेश्चन रहने वाला है। अगर जनरल से है तो 40% से ऊपर लाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बीसी से है तो 36% से ऊपर, और ईबीसी का 34%, और SC/ST का 32%, ठीक है। आगे देखिए, आपका जो मेरिट है किस पर बनने वाला है, मेरिट जो है रिजल्ट, जो फाइनल जो एग्जाम का रिटन का जो रिजल्ट है उसी पर मेरिट बनता है, ठीक है। मेरिट पर रिजल्ट होता है, ठीक है। जो पढ़ाई करके एग्जाम दीजिएगा उसी पर रिजल्ट बनेगा। फिजिकल की बात करें, फिजिकल जो होने वाला है आपका यहाँ पर देख लीजिए, हाइट जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर रखा है, और एससी और एसटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। महिलाएं के लिए 155 है, ठीक है। यहाँ पर गलत लिख दिए है, 155 रखा गया है। महिला के लिए जो हाइट रखा गया है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। फीमेल में चेस्ट नहीं मांगा जाता है, और चेस्ट पुरुष में 81 से 86 रखा गया है। उसके बाद पैदल चलने की क्षमता, जो कैंडिडेट्स फॉरेस्ट गार्ड के लिए जाते हैं, वनरक्षी के लिए जाते हैं, उनको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे के अंदर। और जो कैंडिडेट्स फीमेल हैं उनके लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है। महिलाएं के लिए तो ये इजी है, आसानी से 4 घंटा में कोई भी व्यक्ति 14 किलोमीटर चल सकता है। लेकिन पुरुष के लिए थोड़ा सा 25 किलोमीटर 4 घंटे में थोड़ा सा है डिफिकल्ट, ठीक है। जिनको आदत नहीं हो तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनको आदत है वो चल लेंगे, ठीक है। आप आगे देख लीजिए, इसका जो सैलरी आपका रहने वाला है 21,700 से 69,100 रुपये तक आपका क्या इन हैंड सैलरी जो मिलेगा आपको, ये रहने वाला है। लेकिन मैं आपको वास्तविक सैलरी की बात करूं तो 30,000 से कम किसी भी सरकारी जॉब में वर्तमान में सैलरी नहीं है। 32,000 34,000 बनेगा, जिसमें से 1-2 हज़ार रुपया आपका कटता है और बाकी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, जमा होता है, जाता है, ठीक है। नई भर्ती के बारे में बात करें तो ये आपका दिसंबर माह में आ रहा है। ये वैकेंसी किसके साथ आ रहा है, तो बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस डायल 112 और बिहार पुलिस का संपूर्ण जो भर्ती आ रहा है, बिहार दरोगा का फिर से 2000 प्लस पोस्ट पर जो आ रहा है, ये संपूर्ण भर्ती जो है आपका दिसंबर में आ रहा है भाई मेरे, ठीक है। इसलिए आप अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिए और पढ़ाई कीजिए सही ढंग से, क्योंकि आपका भर्ती दिसंबर में आ रहा है। नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर के बाद दिसंबर, लगभग आज 15 नवंबर कंप्लीट होने ही वाला है। कुछ दिन बाद 15 नवंबर आ ही जाएगा, 3-4 दिन बचा हुआ है। तो समझ लीजिए ये 15 दिन बीतते ही, 15 से 20 दिन बीतते ही आपका फिर नया वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से आप अपने स्टडी टाइम को मेंटेन रखें और पढ़ाई अपना कंप्लीट करते रहे, ताकि आपका आने वाली नई भर्ती में सिलेक्शन हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।